मुझे एक पास्ट में एक वॉर याद आ रहा है। वियतनाम यूनाइटेड स्टेट्स, जब वियत कॉन्ग गुरिल्लाज जमीन के नीचे चूहे की तरह, सॉरी एग्जाम्पल, मतलब किसी कंट्री के फाइटर्स को चूहा नहीं कहा जाना चाहिए, बट एक एग्जाम्पल के लिए मैं बता रहा हूं कि जमीन के नीचे उन्होंने सुरंग बनाई थी और एंड ऑफ द डे हेनरी किसिंजर को आसमान से एजेंट ऑरेंज डालना पड़ा, जो कि इस पूरे विश्व की सबसे शर्मनाक घटनाओं में से एक माना जाता है। क्या आप ये रिफर करना चाहते हैं कि जो हाल अमेरिका का वियतनाम में वियत कॉन्ग गोरिल्ला के साथ युद्ध करते समय हुआ, अगर इजरायल तेजी करता है तो उसकी हालत भी कुछ ऐसी ही हो सकती है? अ, देखिए, हर एक वॉर में अपनी अपनी खासियत होती है, कुछ स्ट्रॉन्ग पॉइंट्स होते हैं। जब वियतनाम का वॉर हुआ था तभी टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस नहीं थी जितनी मतलब अभी एडवांस हो गई है। दूसरी बात यह है कि इज़राइल को ये पिछले 3-4 साल से ये पता है कि आपको इस प्रकार से टनल वॉरफेयर या अर्बन वॉरफेयर में हिस्सा लेना पड़ेगा ज़रूरत पड़े तो। और इज़राइल ने ये असेसमेंट पहले से करके रखी हुई। तो पिछले 4 साल से वो इस लड़ाई की तैयारी कर रहे हैं कि ये टनल वॉर को किस प्रकार से जीता जाए। अगर उस पे बातचीत करना तो एक अपने आप में वो अलग ही विषय होगा, लेकिन उसके लिए तैयार है, उसके लिए उनके शस्त्र तैयार है, टेक्नोलॉजी तैयार है, सभी प्रैक्टिस उन्होंने की है, रिहर्सल्स की हुई है। तो उनका ये अर्बन वॉरफेयर, टनल वॉरफेयर सेंटर इज़राइल में बना हुआ है, जहाँ पे उसमें उन्होंने बहुत सारी प्रैक्टिस की है। तो वो सरप्राइज़ नहीं है। लेकिन देखने वाली बात क्या है कि टनल वॉरफेयर ट्रेडिशनली ये बहुत ब्लडी वॉर होता है। आपको बहुत सारी कीमत देनी, उसकी कीमत खून से देनी पड़ेगी, और इसी कारण से ये खून नहीं बहाना चाहते, इसीलिए रशिया यूक्रेन में किसी शहर के अंदर गया ही नहीं। वो सोचा कि यूक्रेन डर के भाग जाएंगे, वो गए नहीं। उन्होंने बोला शहर के अंदर आ जाइए तो आप सही। रशिया की हिम्मत ही नहीं हुई, क्योंकि रशिया के सोल्जर्स वहाँ पे अंदर मरना नहीं चाहते हैं, सीधी बात है। इज़राइल का ऐसे नहीं है। उनकी पेट्रियोटिज़म की लेवल जो है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो जब बोला जाएगा तो वो अंदर ज़रूर जाएंगे, लेकिन खून उनका बहुत बहेगा। तो जाएंगे तो ज़रूर वो अंदर, क्योंकि उसके सिवाय उनके पास कोई तरीका नहीं है। क्योंकि अभी जो इज़राइल का जो वॉर एम है वो क्या है? 2 वॉर एम्स है। एक तो जो उनके जो होस्टेजेस है 198 या जो भी फिगर है, उनको छुड़ाना बाहर से। और आज की खबर थी कि 2 को छोड़ा गया है, 2 अमेरिकन होस्टेजेस को छोड़ दिया है हमास ने, वो वापस भी आ गए हैं। पर बाकी जो बचे उनको लाना, जितने जिंदा ला सकते हैं उतना अच्छा है, लेकिन वो है कहाँ पे किसी को नहीं पता। तो वो बड़ी यह है। तो इसलिए जिसको बोलते हैं ब्रूट फायर पावर, इसका इस्तेमाल नहीं कर सकते वो। होता क्या है कि टनल वॉरफेयर के लिए उन्होंने क्या किया है, क्लोरीन का गैस उसके अंदर डाल दो, फ्लेम थ्रोअर्स का इस्तेमाल करो, टनल को ब्लॉक ही कर दो। एक जगह से ब्लॉक हो गया तो निकलेंगे कहाँ से? तरीके हैं, प्रोवाइडेड आपको पता है कि आपके लोग इसके अंदर नहीं है। तो आपने एक ब्लॉक कर दिया और आपके वहाँ पे 50 लोग हैं तो क्या हाल होगा वो। तो इसलिए जो केमिकल वेपन्स है, जो एक्सप्लोजिव वेपन्स है, जो फ्लेम थ्रोअर्स है, जो केवल ब्लॉक ही करना है, उसको बस एक डेटोनेटर अपना एक एक्सप्लोजिव लगा दो, वो कोलैप्स हो जाएगी और वो थोड़ा सा पोर्शन तो बंद ही हो जाएगा। जैसे बिल्डिंग कोलैप्स हो जाती है अर्थक्वेक में, क्या हो जाता है, उसके नीचे से जाना। तो और कितने दिन जाएंगे आपको लगता है? क्योंकि एंड ऑफ द डे ये वॉर आखिरकार जो इस समय दिख रहा है वो 1-to-1 कॉम्बैट के अलावा खत्म होता हुआ इस समय तो बिल्कुल ही नहीं लग रहा है। क्या आप इस बात से सहमत हैं? और अगर हैं तो ये कब तक शुरू होने के आसार हैं? देखिए, ये जो वॉर शुरू, अभी मतलब ग्राउंड ऑफेंसिव तो शुरू होगा जब उनका कंफर्मेशन आएगा कि भाई अभी नुकसान अपना कम से कम हो रहा है और अपने लोग थोड़े बहुत बच पाएंगे, वो तो शुरू होगा ही, क्योंकि उसके सिवाय कोई ऑप्शन ही नहीं है। क्योंकि उनका जो दूसरा एम है वो है हमास को मिटा देना। तो जो हमास वाले जितने अंदर है उनको मिटा देना, यानी कि जब ये सिविलियंस निकल जाएंगे गाज़ा के, तो उसके बाद जो बचे हुए हमास समझा जाएगा और उनको मारा जाएगा। तो फिर उसके बाद, और अगर उनके पूरे होस्टेजेस मिल जाते हैं तो उसके बाद केमिकल मीन्स है, जो और मीन्स है, उसका इस्तेमाल करके उनको वो बर्बाद कर सकते हैं। तो सवाल यह है कि कितना दिन लगेगा। टनल वॉरफेयर 2 साल पहले भी हुआ था। इट वॉज मतलब अगर मुझे डेज़ याद है तो कुछ 15-20 दिन के लिए इजराइल गया था अपना गाज़ा स्ट्रिप के अंदर। 1-2 बार वो गए थे, जो हिजबुल्लाह है यानी कि लेबनान के पास, वहाँ पर भी गए थे। और तब इजराइल ने क्लेम किया था
कि हमने उनकी 50% टनल्स जो है टनल नेटवर्क खत्म किया था, और हमास ने बोला था कि 50% क्या 5% भी आप नहीं कर पाए। तो चलो दोनों अपने आप साइकोलॉजिकल वॉरफेयर करेंगे, लेकिन बात यह है कि इवन आफ्टर 7-8 days ऑफ वॉर और 10 days ऑफ वॉर दे कुड डिस्ट्रॉय ओनली अ स्मॉल पोर्शन। ये इंपॉर्टेंट बात है। 50% या 5% उसके बीच वाला हिस्सा लीजिए, 25% लीजिए, तो इसलिए इसको समय लगने वाला है, क्योंकि वो डेलिब्रेट ऑपरेशन होगा कैजुअलिटीज़ को रोकते हुए। तो इसलिए असेसमेंट अभी की ये है कि जब ये ग्राउंड ऑफेंसिव शुरू होगा तो ये काफ़ी देर चलेगा, क्योंकि वो बहुत ही डेलिब्रेट ऑफेंसिव होगा। केवल आर्मर्ड यानी कि रणगाड़ों के साथ ऑफेंसिव या चिलखती वाहनों के साथ ऑफेंसिव ऐसे नहीं होगा। ये हर एक घर को, हर एक बिल्डिंग को क्लियर किया जाएगा, वहाँ से जो टनल्स है उसको क्लियर किया जाएगा। तो इसको समय लगेगा। अभी सवाल ये है कि कितना समय लगेगा, तो इसका अंदाज़ा अगर आप इजराइल की लीडरशिप की बात कर ले तो बोलते हैं कि वी आर प्रिपेयर्ड फॉर अ लॉन्ग वॉर। तो अभी कितना लॉन्ग वॉर है, लेकिन मुझे पूछा जाए तो मैं ये समझूंगा कि अगर वो खून मतलब अगर बहा सकते हैं तो कम से कम 20 दिन से महीना ये ऑफेंसिव चल सकता है उनको, अगर 100% हमास को बर्बाद करना है तो। दूसरा ऑप्शन क्या है कि आप हमास का इतना ज़्यादा नुकसान कर दो कि कुछ लोग जो मारे गए वो मारे गए, लेकिन जो बाकी बचे हुए हैं इंस्टेड ऑफ फाइटिंग दे डिसाइड टू सरेंडर। बिल्कुल, ये बहुत ये है। इंडिया ने जो स्टैंड लिया हुआ है इस समय इजराइल के साथ खड़े रहने का, ये स्टैंड इंटरनेशनल पॉलिटिक्स में इसका मूल्यांकन आने वाले समय में कैसा होगा, आपको क्या लगता है? आप हमास के साथ भी रह सकते हैं और इजराइल के साथ भी रह सकते हैं। आपके लिए इम्पॉर्टेंट यह है कि जो आपके देश के यानी कि भारत के जो नेशनल इंटरेस्ट है वो प्रोटेक्ट होने चाहिए।